बच्चों, इस वीडियो में प्लस टू क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने 9th क्लास में, 10th क्लास में, प्लस 1 क्लास में बहुत बार पढ़ा है। हमने प्लस 1 क्लास में एक्सोमेटिक अप्रोच की स्टडी की थी। उससे पहले हमने एक्सपेरिमेंटल एंड क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी के। यहाँ पे प्लस 2 क्लास में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वैन कुछ कंडीशंस दी हैं उसके बाद किसी इवेंट के अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, बेस थ्योरम पढ़ेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट हमने 3 कॉइन टॉस किए, 3 फेयर कॉइन टॉस। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा ये क्या बनेगा? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, देन हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड देन टेल टेल टेल। ये बन गया हमारे पास सैंपल स्पेस 3 कॉइन टॉस्ट। अब यहाँ इवेंट मान लेते हैं, ई मैंने मान लिया, ई इवेंट हमने लिया एट लीस्ट 2 हेड्स। हमने लिया एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड्स में 3 हेड्स होंगे या 2 हेड होंगे। तो एच 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 3 हेड का, एच एच टी, एच टी एच एंड टी एच एच, टी एच एच। ये हो गया एटलीस्ट 2 हेड्स। और प्रोबेबिलिटी भी अगर हम यहाँ पे साथ में करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारे पास क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने? 4 एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, दैट इज 8। सो दिस इज 1/2 प्रोबेबिलिटी होती है। एफ मैंने फर्स्ट कॉइन शोज टेल्स। पहले कॉइन पे अगर टेल आ जाए तो वहाँ पे हमारे पास क्या क्या बनेंगे? टेल हेड हेड, देन टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज आल्सो 4/8 विच इज इक्वल टू 1/2। ये तो सिंपल। अब यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन क्या होगा? यहाँ पे कॉमन हमारे पास टी एच एच, ये टी एच एच। और अगर हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 1/, ई इंटरसेक्शन एफ दैट इज 1/8 हो गई हमारे पास। ठीक है। अब अगर हमें दिया हो, वी आर गिवन that f has occurred, we are given that first coin shows tail। ये हमें चीज गिवन है, फर्स्ट कॉइन शोज टेल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई? ये प्रोबेबिलिटी अगर हमें ये गिवन है, हमें वी आर गिवन दैट फर्स्ट कॉइन शोज टेल, तब हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो यहाँ से रिड्यूस होके सिर्फ एफ तक हो जाएगा। तो हमारा सैंपल स्पेस ये हो गया। उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अकरेंस ऑफ ई एट लीस्ट 2 हेड्स अकर। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। कंडीशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स in intersection of this, in E intersection F, E intersection F में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके फेवर में, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड? तो हमने सैंपल स्पेस हमारा ये हो गया, बट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस।
तो फेवर में तो इनके फेवर में कौन से होंगे, जो इनके दोनों के इंटरसेक्शन में होंगे। इनके इंटरसेक्शन में एलिमेंट यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 है, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसको हम और भी कह सकते हैं, कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। अगर मैं यहाँ पे क्या करें हम, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स, दोनों तरफ अगर मैं वो कर दूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर इन एस, इससे डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे हमने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ डिवाइडेड बाई टोटल नंबर इन एस। ये प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दैट मीन्स हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई व्हेन एफ हैज अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। दिस इज आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस पूरे सैंपल स्पेस की व्हेन एफ हैज अकर्ड, दिस इज 1। एस व्हेन एफ हैज अकर्ड, तो उसके फेवर में तो सारे के सारे आ जाएंगे, एफ वाले सारे के सारे। अगर हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछें व्हेन एफ हैज अकर्ड, तो इंटरसेक्शन में हमारे पास एफ में चारों के चारों आ जाएंगे, 4/4 1 हो जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन एफ हैज अकर्ड, दैट इज आल्सो 1। सेकेंड प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर ए और बी हमारे पास दो इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन एफ हैज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन एफ हैज अकर्ड, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन एफ हैज अकर्ड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसके बाद थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट व्हेन एफ हैज अकर्ड, दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। इन प्रोबेबिलिटीज को हम रीड करेंगे इस एक्सरसाइज 13.1 में। चलिए स्टार्ट करते हैं, कितने मिनट के बने। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.6, एफ की प्रोबेबिलिटी 0.3 एंड ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड एंड एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। तो सॉल्यूशन हमें गिवन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिस इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज 0.2। तो हम फर्स्ट पार्ट इसमें निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज अकर्ड। अभी फॉर्मूला हमने किया, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे है एफ। ई इंटरसेक्शन एफ हमें कितना दिया हुआ 0.2 एंड एफ हमारा है 0.3, दैट इज 2/3 हमारा आंसर हो गया। सेकंड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा 0.2 है एंड ई की प्रोबेबिलिटी हमारे 0.6 से पॉइंट कैंसिल हो गई, ये वैल्यू कितनी होगी 1/3। बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, ए व्हेन बी इज गिवन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.32। सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.32। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 0.32 डिवाइडेड बाई 0.5,
32/50 दैट मीन्स 16/25 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए, बी व्हेन ए इज गिवन 0.4, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए व्हेन बी इज गिवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। बहुत आसान सा ये भी सॉल्यूशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए 0.4। इसमें अगर हम यूज करें तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला बनेगा इसका, दिस इज इक्वल टू 0.4। अब ए इंटरसेक्शन बी, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 0.8 है, दिस इज 0.4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना हो जाएगा 0.32 आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास 0.32 हो गई है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5, और वी कैन राइट 5 0, दैट मीन्स 32/50, वी कैन राइट 16/25। एंड देन थर्ड हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.4, 8 5 13 1.3 माइनस 0.4, सो ये वैल्यू हो जाएगी 0.9, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।